हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ बाय मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। यानी कि जीरो की संख्या, अंत में जीरो की संख्या, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन यार सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस में है तो आपको कंप्लीट तो कराना होगा, और कंप्लीट के साथ आपके साथ काम भी करना होगा। तो यार इसमें थोड़ा सा टाइम तो किल होता है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, और जुगाड़ करते हैं कि यार कि क्वेश्चन को किसी तरह से सब एक जगह इकट्ठा हो, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के सिलेबस में है। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। पहले आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। ये रहा आपका स्क्रीन। अब पहले बात कर लेते हैं यार कि आपका क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट ये है क्या। पहली बात ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, ये बात आपसे पता चला, इसका मतलब ये हो गया कि दिए गए संख्या के अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, यानी दाएं स्थान से जीरो की संख्या क्या होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से आपसे पूछे 523900 आपसे पूछा जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताओ या कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी, तो कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो तो है लास्ट में जो जीरो की संख्या जो आपको दिया गया है, ये आपकी दो संख्या दिया गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, दो होगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि 2,53,900 में अंतिम से जीरो की संख्या है वो हमारा कितना है, दो है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो हमारा क्या है, दो है। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पास क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा और किस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पहले इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये रहा यार 125 65, आपके पास 8, इसके बाद आपके पास हो गया 5। अब आपसे कहा गया कि बताओ यार कि इसको प्रोडक्ट किया जाए, गुना किया जाए, और गुना होने के बाद आपसे पूछा गया कि बताओ यार अंतिम में शून्य की संख्या क्या, मतलब राइट साइड से जीरो की संख्या कितनी होगी, ये आपको क्लियर बताना है। तो देखो यार, इसको गुना करोगे तो आपको अच्छा टाइम किल होगा। तो आपको एक कंडीशन में ध्यान देना है कि सर हमको पहले चाहिए क्या, तो सिर्फ जीरो की संख्या आपको निकालना है। आपको पहले निकालना क्या था, तो आप कहोगे सर मेरे पास जीरो की संख्या चाहिए था। और आपको एक कंडीशन बताते हैं कि जीरो की संख्या को कब दो संख्या को प्रोडक्ट किया जाए, कब दो संख्या को गुना किया जाए कि आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा जीरो आ सकता है। तो आप कहोगे कि इसका आप दो संख्या को गुना करना है, इसका मतलब ये हो गया पहली संख्या दो और दूसरी संख्या पांच होगी, तो हमारा जीरो की संख्या निकलेगा। कहोगे सर कैसे, तो आप कहोगे सर 5 2 10, मतलब आपका 10। तो बताओ ये 10 में लास्ट में कितना जीरो निकल गया, तो कहोगे सर एक जीरो निकल के आया। क्लियर, यस सर। तो आपको एक चीज याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है यार कि जीरो की संख्या जो डिपेंड करती है वो आपको दो और पांच वाली संख्या पर डिपेंड करती है। यानी जीरो आपको निकालना है तो आपको दो और पांच को पहले निकाल कर रखना होगा। यस सर। आप एक बात पॉइंट से समझो कि यार कि हमको जीरो लाना है तो हम लिख सकते हैं दो की संख्या और पांच की संख्या पर डिपेंड होगी कि आपका लास्ट में जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप बताओ यार 125 है में क्या मेरे पास इसको फैक्टर में देख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में, तो आप कहोगे सर 5 के पावर 3। 65 को दबाओ, आप लिख सकते हो 13 गुने 5, मतलब 13 पचे 65। 8 को लिख सकते हो 2 गुने 2 आप लिख सकते हो, और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो गुना में क्या लिख सकते हो, 5। तो आपके अपने भी बताया क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ, आपने जीरो की संख्या निकालने की बात में आपने दिए गए संख्या की जो भी आपकी वैल्यू आ गई फैक्टर आ गई, उसमें सिर्फ दो और पांच को सिलेक्ट करना था। यस सर। तो आपने बोला कि इसमें सिर्फ दो और पांच में कौन कौन है, तो कहोगे सर पांच यहाँ है, पांच यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ, मतलब 13 की कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा दो यार। अब यहाँ से देखो यार, पांच को यहाँ एक देखा, पांच यहाँ देखा, और एक पांच आपका यहाँ, इसका मतलब आप कर सकते हो 5 के पावर 3 गुने 5, ये आपकी पांच की संख्या होगी। तो सर दो की संख्या क्या निकल के आया, तो कहोगे सर दो की संख्या मेरे पास 2 गुने 2 निकल के आया।
क्लियर। तो आपको ये रिजल्ट निकल के आया कि मेरे पास 5 की संख्या कितना निकल के आया, तो कहोगे सर 5 की संख्या आपका एक एक है। जब किसी संख्या का बेस सेम हो, बीच में गुना का साइन होता है तो पावर ऐड होता है, तो 3 और 2 5 यानी 5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर कितना 3 होगा। क्लियर। यस सर। अब आपको ये निष्कर्ष निकल गया कि यार इस दिए गए प्रश्न में आपका जो 0 था, 2 की और 5 की जो संख्या था, ये आपका रिजल्ट निकल के आया। क्या आप यहां से लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5? कहोगे यस सर, ये आपका 5 हो गया। क्या 2 की संख्या निकालना चाहोगे तो कहोगे सर 2 गुने 2 गुने 2, ये आपका वैल्यू निकले। अब बताओ ये आप दोनों को प्रोडक्ट करो, तो कहोगे सर 5 टू जा, तो कहोगे सर 10, 5 टू जा तो कहोगे सर अब 10, 5 टू जा तो आप कहोगे सर फिर से हमारे पास क्या है 10, 10 10 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर 10 के पावर गुने आपका ये लास्ट में 3 जीरो आया। अब यदि गुना करोगे तो कहोगे सर अब लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो हमारा 25 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आपका जो जीरो की संख्या उसमें हो गया, ये लास्ट में कितना जीरो आएगी, तो कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो होगा वो आपका 3 जीरो आपका इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट में आएगा। एक निष्कर्ष ये निकल के आया। तो आप कहोगे कि सर आपने ये संख्या निकाल के लाया क्वेश्चन में कि जब दो संख्या में मल्टीप्लाई किया जाएगा, संख्या का वैल्यू 0 तब आ सकता है कि जब एक संख्या 2 और दूसरी संख्या क्या हो 5 हो, तब आपकी 0 की संख्या आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका सेकेंड क्वेश्चन है। मान ले जाए हम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ यार कि मेरे पास जो क्वेश्चन है 95 गुने आपका 65 गुने आपको दे देगा 25 गुने आपको दे देगा 12 गुने आपका 14 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यार इस दिए गए संख्या का पहले प्रोडक्ट करके बताओ कि आपका जीरो की संख्या क्या कितनी होगी। यानी कि दिए गए संख्या को गुना करने के बाद रिजल्ट जो आएगी उसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आप मोटा मोटी ये लिख सकते हो कि सर जीरो की संख्या निकालना है तो हम इस संख्या के पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो प्राइम फैक्टर को आप 95 को क्या लिख सकते हो, कह सकते हो 19 और गुने 5 हम लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 13 गुने 5 लिख सकते हैं 65। इसे क्या लिख सकते हैं तो कहोगे सर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हो तो कहोगे 3 गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। और 14 को बेटा क्या लिख सकते हो तो कहोगे तो 2 गुने 7 लिख सकते हो। और आपने बताया कि सर क्वेश्चन में कि जीरो की संख्या निकालना है तो ओनली किसको सेलेक्ट करना है, तो ओनली 2 एंड 5 को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर। तो आप यहां से बताओ कि मेरे पास 2 और 5 कहां कहां है, तो कहोगे सर मेरे पास 19 की कोई जरूरत नहीं है, 13 की कोई जरूरत नहीं है, आपको सर 3 की कोई जरूरत नहीं है, 7 की कोई जरूरत नहीं है, जो भी है मेरे पास ये क्वेश्चन में आपका ये दिया गया है। क्लियर। आप यहां से कहोगे कि सर मेरे पास 5 की संख्या ना रखे, आपका जो वैल्यू निकल के आया इसमें आपकी जो वैल्यू निकल के आया वो आपका ये निकल के आया। यानी कि दिए गए संख्या के प्राइम फैक्टर को पहले ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद उसमें सिर्फ किसको सेलेक्ट किए, तो आपको वो 2 और 5 को सिलेक्ट किए। बताओ यार 5 की संख्या 1 हो गया, 1 2 हो गया और 2 4 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि दिए गए संख्या में 5 के पावर कितना हुआ 4 और 2 के पावर कितना होता है सर 2 1 था और 1 इधर था, यानी 2 के पावर 3 हो गया। अब आपको देखना है क्वेश्चन में यार कि 5 की संख्या 4 बार कंटिन्यू आएगी और 2 की संख्या 3 बार आएगी। यानी कि लिख सकते हैं कि सर 5 को हम गुना करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, चलो यार 4 बार गुना कर लो। 2 की संख्या तो 2 गुने 2 गुने 2, आपने इसको गुना किया। बताओ 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 10 की संख्या कितना, तो 10 गुने 10 गुने 10, लास्ट में क्या आया तो 5 आया। अब बताइए इसको हम गुना करते हैं तो आप कहोगे सर पहले तो लास्ट में 3 जीरो आएगी उसके बाद 5 तो बताइए लास्ट में जीरो की संख्या कितना हुआ, तो आपने कहा कि सर इसमें भी 3 जीरो आपको आया। तो यार यहां से एक बात हम निष्कर्ष निकल के, यहां से एक पॉइंट ये निकल के आया कि जब भी कोई संख्या में आपको 2 और 5 वाली संख्या निकाल के लाएंगे, जिसका वैल्यू कम होगा यानी कि जिसका पावर कम होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। यानी कि मोटा मोटी दूसरे शब्द में कह सकते हैं क्वेश्चन में कि लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, यानी कि जब संख्या प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के बाद 2 और 5 आवेगी
2 और 5 वाली संख्या में जिसकी संख्या कम होगी, यानी कि 2 की संख्या कम है, तो जितना भी संख्या है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो आपको ये निष्कर्ष निकल के आया। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको और एग्जाम्पल से बताते हैं, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके बताओ। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 75 टू द पावर 2 इंटू 65 टू द पावर 3 इंटू आपसे कहा गया क्वेश्चन में 16 टू दी पावर 4, और आपको यहां से क्वेश्चन में निकाल के लाना है यार कि आप बताओ क्वेश्चन में कि इसको आप गुना करो, और गुना करने के बाद बताओ यार कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा। ये आपका एक सवाल हो गया। क्लियर। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि सर ए के पावर एम को ए के पावर एन के साथ गुना किया जाए तो ए के पावर एम इंटू एन होता है। यस सर, हाँ यार। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको कॉन्सेप्ट में सर इसका यूज क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि सर आप इसका यूज कैसे करोगे। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि यार 75 को पहले बेस है, बेस को पहले ब्रेक करो, तो 75 को रिवाव आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 25 गुने 3। अब 25 को रिवाव क्या लिख सकते हो, 3 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ 75 के पावर कितना हुआ 2, तो मतलब ये वैल्यू है आपका 2 हो गया। 65 को रिवाव क्या लिख सकते हो, तो कैसे, तो 13 गुने 5 के पावर कितना हुआ 3। 16 को रिवाव क्या लिख सकते हो, तो 2 के पावर आप 4 लिख सकते हो, यानी कि 2 के पावर 4 16 हो गया। इसका होल पावर मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 4 आ गया। तो आप बताओ कि यार ये संख्या जो आपको रिजल्ट आया इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि सर ये जो पावर है ये दोनों के लिए पावर है। तो अभी आपको बताएं कि यदि ए के पावर एम इंटू बी के पावर यदि एन है और इस पर पावर यदि आपका पी है, तो आप लिख सकते हो ये पी इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इसका मतलब ए के पावर एन इंटू पी होगा इंटू बी के पावर एन इंटू पी होगा। ये आपका कंसेप्ट हुआ। तो आप यहां से एक रिजल्ट ये निकल के तो आया, तो रिजल्ट निकालने के बाद आप यहां से कह सकते हो, अरे यार जल्दी से मिट जा, आप कह सकते हो कि सर इस संख्या में आपने बताया सिर्फ 2 और 5 को सिलेक्ट करना है, तो कहोगे सर 3 की संख्या की कोई जरूरत नहीं है, 13 की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ यार कि आप लिख सकते हो 2 दूना 4, 5 के पावर कितना आया, तो आप कहोगे सर 4। तो यहाँ से इसको निकालोगे तो कहोगे सर 5 के पावर कितना है, तो कहोगे सर 3। यहाँ से इसको निकालोगे तो 2 के पावर कितना है, तो कहोगे सर 16। ये आपका रिजल्ट निकल गया। अब आप कहोगे सर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड करेंगे, तो यस सर, तो आप लिख सकते हो 5 के पावर कितना हो, तो कहोगे सर 4 और 3 7 गुने 2 के पावर कितना होगा 16। अब आप कहोगे यार कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी, तो आप यहां से कहोगे कि सर आपने बताया था कि जिस संख्या के पावर यानी 2 और 5 वाली संख्या का जो वैल्यू जीरो जिसका पावर छोटा होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो। तो बताओ ये यहाँ 7 है यहाँ 16, तो बताओ छोटा पावर कौन है, तो कहोगे 7, यानी कि लोएस्ट पावर इज नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। यानी कि आप दिए गए संख्या को प्रोडक्ट करोगे गुना करोगे तो आपको लास्ट में सिर्फ 7 जीरो आएगी। क्लियर, हाँ या ना। यस सर, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से यदि आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो यार आप लोग कर पाओगे। तो चलो यार अब आते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 टू द पावर 22 222 एंड 5 टू द पावर 555। यानी कि लिख सकते हैं कि 2 के पावर मेरे पास 222 है और गुने 5 के पावर मेरे पास कितना है 555 है। आप यहां से कहोगे सर मेरे पास 2 और 5 चाहिए था, ठीक है, तो बताओ ये किसका पावर लोएस्ट है, तो कहोगे सर ये आपका जो पावर है ये हमारा क्या है लोएस्ट पावर आपका ये है। लोएस्ट पावर मतलब तो कहोगे सर यही आपका नंबर ऑफ जीरो होगा फ्रॉम लास्ट होगा। तो बताओ ये कि दिए गए संख्या का प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट में जीरो की संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 222 ही आपका जीरो होगा। यानी कि 2 टू दी पावर 222 इंटू 5 टू दी पावर 555 को यदि गुना किया जाए प्रोडक्ट किया जाए तो लास्ट में आपका 222 जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है बेटा आपका 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा गया क्वेश्चन में इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज लेस देन द 100
हाउ मेनी नंबर एग्जिस्ट द एंड ऑफ जीरो। कह रहा था क्वेश्चन में 100 से कम सभी अभाज्य संख्या, 100 से कम। तो 100 से कम का मतलब आपको आपकी अभाज्य संख्या का मतलब पहले ये जान लो यार कि मेरे पास प्राइम नंबर मैंने क्या होता है। प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अरे यार अभाज्य, चलो यार आप लोग समझ रहे हो अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या क्या है, तो आप यहां से एक बात समझो यार, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि एक वैसी संख्या निकालना है जिसका कोई फैक्टर ना हो। सर ये कौन सी बात होगा, आप कह सकते हो अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या को कोई अन्य संख्या से भाग देने के बाद वो संख्या पूर्णपेण कटे नहीं। या तो वो संख्या जो होगी या तो आपको एक से कटेगा या तो सेल्फ यानी स्वयं से कटेगा। यानी लिख सकते हैं कि आप अभाज्य संख्या निकालने के लिए आप कह सकते हो कि संख्या का वो दो फैक्टर आपका निकलेगा जिसमें एक शामिल होगा या तो खुद शामिल होगा। ये आपका अभाज्य संख्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, प्राइम निकालना। तो अब यहां से आ जाओ यार आप क्वेश्चन में कि सर आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपसे पूछा गया कि 100 से कम जितना भी संख्या है सबको यदि आपस में गुना किया जाए तो बताओ ये जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप बताओ कि मेरे पास क्या दो एक अभाज्य संख्या, तो कहोगे सर दो को दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं क्या आप, एक गुने दो। हमने अभी आपको क्या बताया था कि अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो संख्या या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे। स्वयं का मतलब दो से ही कटे। क्या तीन एक अभाज्य संख्या, तो कहोगे सर हाँ, क्योंकि ये संख्या आपको या तो एक से कटेगा या तो आपका तीन से कटेगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट तीन हो गया। क्या चार एक अभाज्य संख्या, तो कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये संख्या एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से कटेगा। यानी कि लिख सकते हो कि अभाज्य संख्या वह संख्या है जिस संख्या का मात्र दो फैक्टर हो, जिसमें एक हो और एक दूसरा खुद हो यानी स्वयं हो। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि जब दो संख्या किसी एक संख्या को दो फैक्टर में ही ब्रेक किया जाए, जिस फैक्टर में सिर्फ एक होना चाहिए और स्वयं होना चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है। तो कहोगे सर अगला प्राइम नंबर 5 होगा, फिर अगला क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, फिर क्या होगा 17 होगा, फिर क्या होगा 19 होगा। ये डॉट 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 कहां तक जाना है, तो मेरे पास 100 तक जाना है। 100 तक का मतलब 97 तक भैया जाना है। ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो कहोगे सर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने डॉट 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 कहां तक जाना है, तो कहोगे सर मेरे पास 97 तक जाना है। अब बताओ यार कि इसमें नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगा, ये आपका सवाल हो गया। तो आप कहोगे यार अभी आपने सर बताया कि जीरो की संख्या दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला एक दो होना चाहिए और दूसरी संख्या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप कहोगे सर पहली संख्या तो मेरे पास 2 निकल गया, दूसरी संख्या 5 हो गया, तो बताओ ये गुना करेंगे तो कितना होगा, तो कहोगे सर 10। 10 में कितना जीरो है, तो कहोगे सर एक जीरो है। क्या आप बताओ कि कोई भी प्राइम नंबर में अब क्या कभी दो निकलेगी, कहोगे सर आपकी जितना भी प्राइम नंबर है टोटल के टोटल ऑड नंबर होगा, अभाज्य सॉरी विषम संख्या होगी सिर्फ दो को छोड़कर। यानी कि लिख सकते हैं कि यदि इन दिए गए संख्या को गुना करोगे तो लास्ट में मात्र एक जीरो आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलो यार एकदम बेसिक से लेके चले हम जीरो से, जैसे आपसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब यहां से आ जाते हैं यार एक फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या है, यदि आपसे कहा जाएगा कि फैक्टोरियल यदि आपको 50 है, ये आपका फैक्टोरियल का साइन, या आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 50 के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, तो आप कर सकते हो ये 50 है। ठीक है, ये फैक्टोरियल 50 है, सिर्फ 50 नहीं है, फैक्टोरियल 50 है। ये जो आपका जो साइन दिया गया है, ये आपका जो साइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोला जाता है। अब आप कहोगे सर फैक्टोरियल 50 का मतलब हो गया कि 50 गुने 49 गुने 48 गुने 47 गुने ये संख्या डॉट 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 चलते जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो कहोगे सर 3 गुने 2 गुने 1 है। ये जो वैल्यू आया इसी को हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल
50 बोलेंगे। सही है। यदि आपसे पूछेगा कि बताओ यार फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो कहोगे सर फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हो गया कि 5 से स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में कहां तक जाएंगे, तो 1 तक आवेंगे। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आया। अब संख्या को गुना करेंगे, 5 20 या 60 गुना 120 यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं यार फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 120 होगा। सही है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या लिखा, संख्या के साथ यदि आप ये साइन देते हैं या किसी 10 के साथ एक एक्सक्लेमेशन का साइन देते हैं, तो ये जो साइन होता है और ये जो साइन आपका होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आपको वैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब होता है दिए गए संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम तक कहां तक लिखना, 1 तक लिखना। सबका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये आपका बात क्लियर हो गया कि फैक्टोरियल सर ये होता है। सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप यहां से एक बात ये समझाओ मेरे को, फैक्टोरियल से तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे दे देगा और किस टाइप से क्वेश्चन देगा। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि बताओ ये 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। अब बताइए इसको आपको गुना करना है और गुना करके बताओ यार कि इसमें आपका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सर 1 से लेकर 10 तक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी। ये आपसे एक सवाल हो जाएगा। क्लियर। यस सर। तो आपको भाई ध्यान देना है, हमने आपको क्या बोला है कि जीरो की संख्या बेटा आपको निकालना है, तो आपको सिर्फ किसको सिलेक्ट करना है, तो ओनली आपको 2 एंड 5 को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, 2 और 5 को सिलेक्ट करना है। तो आप कहोगे सर इसमें 2 और 5 सर कहां से आएगी, 2 और 5 कहां से आएगी, आप यहां से कहोगे। तो आप कहोगे सर इसमें हम 2 और 5 पहले से लिखा हुआ है, हम ये क्वेश्चन में लिख दिए। अब क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। आप बताओ कि सर पहला तो 2 मेरे पास ये निकल गया, इसमें सर एक 2 आवेगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और एक संख्या सर यहाँ पर भी 2 है। सही है। कहोगे सर कैसे, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 हो गया, ये वैल्यू रे बाबू आपका 2 का स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू हो गया 2 के गुने 3 हो गया और ये वैल्यू जो रे आपका है 2 के पावर 3, आपका 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 के पावर 3 है और यहां से आप ले सकते हो 2 गुने 5 है। सही है। तो आप कहोगे सर इसमें आप गुना करके बताओ तो 2 कितना होगा, तो 1 2 1 3 1 4 और 3 7 1 8 2 हो गया। यानी कि आप लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 2 जो हो जाएगी वो हमारे कितना होगी, तो आप कहोगे क्वेश्चन में 1 2 1 3 1 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि 2 के पावर कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना होगा, तो कहोगे सर 2 1 3 1 4 और 3 7 1 8 हो जाएगी। अब बताइए कि फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 2 कितना होगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 कितना होगा, तो कहोगे सर 1 5 तो भाई आपका ये निकल गया और 1 5 आपका ये निकल गया, यानी 5 के पावर कितना है, 2 है। यानी कि लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में 2 की पावर हम लिख सकते हैं 8 और 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, कहोगे सर 2। क्लियर। यस सर। तो बताओ यार अभी हमने क्या बोला, जीरो लाने के लिए 2 और 5 जरूरी है। यस सर। और 2 5 में जो जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा, तो यस सर। तो इसका भैया पावर आपको भाई 8 है और इसका पावर कितना है, 2 है। यानी कि लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यदि होगा तो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर ये वैल्यू 2 आपका 0 होगा। सही है। तो ये हमने एक मैन्युअली करके बताया कि हम इस फैक्टोरियल में संख्या को 2 की संख्या और 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 2 को हम अलग कर लेंगे और 5 को अलग कर लेंगे। ये आपका एक सवाल हुआ। क्या हम इस कैलकुलेशन एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करेंगे, कहोगे सर नहीं। अब इसको शॉर्टकट करने का क्या तरीका है, हम इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वे में हम कैसे समझेंगे कि यार कि आपकी जो संख्या जो दिया गया है फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या कितनी होगी और 5 की संख्या क्या होगी, तो हम इसको शॉर्टकट में हम डायरेक्ट वे में हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहोगे सर डायरेक्ट आपका एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार जो संख्या फैक्टोरियल में होगा यदि आपकी नंबर ऑफ 2 निकालना होगा, नंबर ऑफ
2 निकालना होगा। तो पहले 10 मेरे पास 2 से भाग करो, भाग करने के बाद क्वेश्चन कितना आया तो कहोगे सर 8। फिर इस 8 को फिर लिखो, फिर 2 से भाग करो, कितना आया कहोगे सर 4। फिर 4 को भाग करो 2 से करो, कितना आया तो कहोगे सर 2। फिर 2 को भाई 2 से भाग करो, कितना आएगा तो कहोगे सर 1। ये आपका वैल्यू हो गया। तो बताओ यार मेरे पास जो अभी अभी आपने निकाल के लाया कि सर 2 की संख्या कितना निकाल के लाओगे, तो कहोगे सर 2 की हमने संख्या के साथ निकाल के लाया ये 5। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार छोटी छोटी बात में इतना बड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी यार गलती से हो गया। हमने बोला कि सर 10 में हमने 2 से भाग किया तो कितना निकल के आया तो कहोगे सर 5। 5 मेरे पास 2 से भाग किया तो कितना निकल के आया तो कहोगे सर 2। और 2 को 2 से भाग किया तो कितना निकल के आया 1। यानी हमको भागफल को लिखना है, क्वोशिएंट को लिखना है, ठीक है। और क्वोशिएंट भी लिखना है तो दशमलव को नहीं लिखना है, ठीक है। अब बताओ यार कि मेरे पास सभी संख्या को जोड़ दो, 5 + 2 7 + 1 8, यानी कि लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ 2 जो हो जाएगी वो हमारा कितना होगी तो कहोगे सर ये 2 के पावर कितना होगा 8 होगा। क्लियर। अब बताओ यार कि नंबर ऑफ 5 कितना होगा तो कहोगे सर 10 के पावर 5 के भाग करें, यानी जिससे हमको वैल्यू निकालना उससे भाग करेंगे। 5 में भाग के तो कितना है 2, क्या 2 में भाग लगेगी कहोगे सर नहीं, यानी कि यहाँ से निकाल कर नंबर ऑफ 5 जो होगी वो हमारा कितना होगा 2 होगा। तो अब मोटा मोटी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 में 0 की संख्या कितना होगी तो कहोगे सर 2 होगी, जो नंबर ऑफ लास्ट में हो जाएगी। ये आपका एक शॉर्टकट तरीका हो गया आप क्वेश्चन को निकालने का। क्लियर है। तो चलिए आपसे एक सवाल, एक छोटा सवाल हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि बताओ या कि फैक्टोरियल 25, या आपसे क्वेश्चन 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और डॉट 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 डॉट, तो आपका संख्या कितना 24 × 25 करते हो। आप बताओ कि मेरे पास इसको प्रोडक्ट किया जाए तो बताओ या कि या तो ये क्वेश्चन होगा या तो ये क्वेश्चन होगा, दोनों सेम है। आपसे पूछा जाएगा बताओ यार नंबर ऑफ 0 क्या होगी। तो अभी आपने बताया कि सर आप यहां से बताओ कि फैक्टोरियल वाली संख्या में हमको 2 की संख्या निकालनी, यानी नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो कहोगे सर अभी आपने बताया 25 को पहले जिसकी संख्या निकालना 2 से भाग करेंगे। यस सर। तो संख्या के साथ 12 दशमलव दशमलव को नहीं लिखना है, कहोगे सर 12। 12 को भाई फिर 2 से भाग करें कितना आएगा कहोगे सर 6। और 6 को फिर 2 से भाग करें कितना आएगा कहोगे सर 3। और 3 में 2 से भाग कर कितना निकल के आएगा 1। अब सभी संख्या को जोड़ो, 12 × 6 18, 18 × 3 21, 21 और 1 22, यानी 2 के पावर कितना निकल के आया 22। यानी कि लिख सकते हैं फैक्टोरियल 25 में 2 की संख्या होगी वो हमारा 22 हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ 5 क्या होगा, नंबर ऑफ 5। तो कहोगे सर 25 में हमने 5 से भाग करें कितना आएगा कहोगे सर 5। 5 में भैया 5 से भाग करें कितना आएगा 1, अब भाग लगेगी नहीं, तो 5 और 1 6, यानी कि यहां से लिख सकते हैं 5 के पावर कितना है निकल के आया 6 निकल के आया। ये रिजल्ट निकल के आया कि फैक्टोरियल 25 में 2 की संख्या 22 और 5 की संख्या 6 आया। तो बताओ यार लोएस्ट पावर क्या हो तो कहोगे सर लोएस्ट पावर जो था वो हमारा ही नंबर ऑफ 0 होगा, नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट। तो बताओ नंबर ऑफ 0 कितना है तो कहोगे सर ये आपका 6 होगा। यानी कि लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 25 में 0 की जो संख्या होगी वो हमारा कितना निकल के आएगी 6 निकल के आएगी। क्लियर है। यस सर। आप 2 और 5 वाली संख्या, लेकिन आपने एक केस मेरे को गौर किया, क्या गौर किया कि सर आप यहां से एक बात बताओ कि सर जितना भी संख्या फैक्टोरियल वाली संख्या निकाल रहे हैं उस संख्या में जितना 5 आ रहा है वही हमारा नंबर ऑफ 0 हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि सर आप यदि फैक्टोरियल 10 निकाल रहे थे तो फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या 8 था, 2 की संख्या कितना था 8 था, और 5 की संख्या 2 था, यानी जितना 5 उतना 2 आ रहा था। यस सर। यदि फैक्टोरियल 25 निकाल रहे हैं आपको सर फैक्टोरियल 25 में 2 की संख्या कितना आ रहा था कहोगे सर 22 है, और 5 की संख्या कितना है 6 है। यानी कि आप हर कंडीशन में ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल वाली संख्या में 2 की संख्या ज्यादा हो रही है और 5 की संख्या क्या हो रही है कम हो रही है, और जो संख्या पावर ऑफ कम होगा वही आपका क्या होगा नंबर ऑफ 0 होगी। या तो लिख सकते हैं कि जब भी आपको कोई भी संख्या फैक्टोरियल में दिया हो तो फैक्टोरियल वाली संख्या में आपका 5 की ही संख्या आपका नंबर ऑफ 0 फ्रॉम लास्ट होती है। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या 5 वाली संख्या से ज्यादा है, और जो वैल्यू छोटा होता है जिसका पावर छोटा होता है वही हमारा क्या होता है
नंबर ऑफ जीरो होता है। क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल से और हम क्लियर कर देते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताओ या कि फैक्टोरियल 40 में जीरो की संख्या कितना हो गया। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताओ या कि फैक्टोरियल 40 में जीरो की संख्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि इस पर संख्या 2 की संख्या निकालना, नंबर ऑफ 2 निकालना, नंबर ऑफ 2 निकालना। तो कहोगे सर 40 को बेटा पहले 2 से भाग करोगे, कहोगे सर 20 को फिर 2 से भाग करोगे तो क्या निकल के आएगा 10 को 2 से भाग करोगे कितना निकल के आएगा 5 को 2 से भाग करोगे तो कितना निकल के आएगा 2, और 2 से 2 को भाग करोगे कितना निकल के आएगा 1। यानी आपका 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37 और 1, 38, यानी 2 के पावर कितना निकल के आया 38 निकल के आया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ 5 कितना होगा, तो कहोगे सर 40 में 5 से भाग करेंगे तो कितने बार में होगा तो 8 को बेटा इस संख्या 5 से भाग करेंगे तो कितने बार तक 1 होगा। हमने क्या बोला, दशमलव को नहीं लिखना है, दशमलव का मतलब है कि वो संख्या 5 से नहीं कट रही है। आप बताइए कि 8 और 1 9, यानी कि आप लिख सकते हो 5 के पावर कितना होगा 9। अब बताइए कि इसमें आपका 38 था, इसमें आपका 9 हो गया, तो बताओ लोएस्ट पावर ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। तो कहोगे यस सर, यानी कि 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। यस सर। या तो हम नोट में हम ये करके याद रखेंगे कि फैक्टोरियल वाली संख्या में नंबर ऑफ जीरो जो होती है फ्रॉम लास्ट जो होती है वो नंबर ऑफ 5 पर निर्भर करता है, 5 पर निर्भर करता है, यानी कि जितना 5 उतना जीरो। यस सर। तो आप कह सकते हो कि बताओ ये फैक्टोरियल 40 में जीरो की संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर 9। ये जो 9 संख्या होगी वो लास्ट में जीरो की संख्या होगी। क्लियर है? यस सर। अब जैसे एक छोटा सा आपसे उदाहरण में हम ये कर सकते हैं कि मान ले जाए आपको कल सवाल ये पूछ दिया जाए कि बताओ ये कि 75 में बताओ ये जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि सर अब हमको 2 की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने बताया कि फैक्टोरियल वाली संख्या में 2 की संख्या ज्यादा होती है और 5 वाली संख्या कम होती है, और जो संख्या कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा। यस सर। तो आप कहोगे सर 75 निकालना है, 75 को 5 से भाग किए तो मेरे पास 15 आया, 15 को भाई फिर से हमने 5 से भाग किया तो कितना निकल 3, यानी कि आपको टोटल 18। तो आप मोटा मोटी कह सकते हो कि यदि फैक्टोरियल 75 में जीरो की संख्या पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट आपका 18 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो यार अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द एंड ऑफ द फैक्टोरियल 15, यानी फैक्टोरियल 15 में आपका जीरो की संख्या बेटा आपको निकालना था। तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 50 था, अभी आपने बताया कि यार 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। यस सर। तो 50 में बेटा 5 से भाग के कितना आया, तो कहोगे सर 10 में 5 से भाग के तो कितना आया 2, यानी टोटल मिला कितना हुआ, तो कहोगे सर 10 + 2 यानी 12 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपका क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द जीरो इन 375, तो कह रहा था क्वेश्चन में ये 375 में जितना 5 उतना जीरो, क्योंकि फैक्टोरियल 375 है। तो आप कहोगे सर 375 को भाई पहले 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे 5 सते 35, बच गया 2 पचे 25, सही है। 75 को भाई फिर 5 से भाग करो कितना होगा, तो 15, 15 को फिर 5 से भाग करो कितना निकल के आएगा 3। अब सर भाग नहीं लगेगा, अब सबको जोड़ दो, तो 75 और 15, 75 5 80, 10 90 और 3 93, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा ये हमारा क्या होगा 93 हो जाएगा। सही है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेडिंग द जीरो ऑफ 475, यानी 475 में जीरो की संख्या क्या होगी, यानी फैक्टोरियल 475 में जीरो की संख्या क्या होगी, ये आपसे सवाल है। तो आप कहोगे सर 475 था, हमने 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। 5 से भाग करते 5 नमा 45 हो गया, बच गया कितना यार, तो आपका 3 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, तो लिख सकते हो क्वेश्चन है 25 25 95 हो गया। यार अब बताओ 95 में 5 से भाग करोगे कितना होगा 19, 19 करोगे फिर 5 से भाग करोगे कितना आएगा, तो कहोगे 3। यार एक काम करो सबको जोड़ दो 19 तो कहो 19 और 3 को जोड़ोगे मेरे पास कितना हो गया 22, अब प्लस कितना 95, यानी आपका वैल्यू हो गया 9 2 11 मतलब 117, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहां तक क्लियर?
यस सर। अब आपके बाद देखो, ये सारा क्वेश्चन जो पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, जो हमने क्वेश्चन अपने मन से कोई डेटा नहीं बनाया, सारा क्वेश्चन प्रीवियस लेके आए। आपसे सवाल ये हो गया कि 573 फैक्टोरियल 573 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो हमने बोला यार 573 को फिर हम 5 से भाग करेंगे। यस सर, 5 से भाग करोगे, 5 इकाई कहोगे सर 5, 5 इकाई 5, बच गया कितना, तो 2, 2 का मतलब 23, 5 20, 114 में फिर 5 से भाग करेंगे तो कहोगे सर 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 में बेटा फिर 5 से भाग करो तो 5 20, 4 हो गया। बताओ यार 114, 22 और 4 को जोड़ दो तो 22 और 4 कितना हो गया, 28। कहोगे सर 28 प्लस 114 को देखो आप जोड़कर बताओ मेरे पास कितना आया। सही है, तो यार आंसर नहीं आ रहा। 4 और 2 6, 26 ना होगा, सॉरी। हाँ, तो बताओ यार क्वेश्चन में कि 114 और 26 को भाई जोड़ के बताओ मेरे पास कितना निकल के आया 26 को। तो कहोगे सर मेरे पास 14 मतलब 0, आपके पास 2 1 3 1 4 संख्या के साथ 140, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा 15,245 जो फैक्टोरियल में है। फैक्टोरियल 15,245 में आपका जीरो की संख्या बेटा आपको निकालना है। तो यार आप कैलकुलेशन तो है कुछ नहीं, तो 15,245 में 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। 5 की संख्या ही हमारा क्या होगा, नंबर हो, 5 से भाई काट दो, 5 दिया 15 जीरो, 5 20, 5 45। चलो यार 3049 में फिर 5 से भाग करेंगे, 5 छक 30 जीरो, 5 45। चलो यार ठीक है, कहेंगे सर 609 को फिर 5 से भाग करेंगे तो कहोगे सर 12 25 60 अब 5 इकाई 5। चलिए ठीक है यार, 121 में 5 से भाग की तो 5 दूना 10 अब 5 24, फिर 24 में फिर 5 से भाग की तो 5 24 हो गया। यस सर। अब बताओ यार कि सभी संख्या को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 24 और 4 28, 28 सबका संख्या साथ है। तो ये आप लिख सकते हो 3049 और 609, 121 और 24 से 4 28, ये आपका वैल्यू सबको जोड़ के था। 9 और 9 18, 1 19 और 9 8 17 27, बाकी कितना बच गया, 2। कहोगे सर 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 जीरो, बाकी कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ से 6 और 1 7 और 1 बचा हुआ कितना था, 8 और संख्या के साथ या वैल्यू हो गया 307। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा है दमदार, दमदार नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। पानी का बोतल कहाँ गया यार, नहीं है, और यार उस साइड में है, रहने दो। कहता है नंबर ऑफ, आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि यार इसको मल्टीपल किया जाएगा, या क्वेश्चन हो गया कि आप 1 गुणे 3 5 7 11 और डॉट 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 कहाँ तक है, तो कहोगे सर ये वैल्यू 99 तक है, 99 तक है, 3 5 7 9 हो गया, सॉरी 9, ये 11, इस तरह से डॉट 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 गुना किया और संख्या कितना 128। अब आपसे पूछा गया बताओ यार कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट क्या होगी। तो हमने एक बात पॉइंट बताया था कि सर एक बात यहाँ से समझाओ कि मेरे पास क्या 128 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे तो कुछ मिलेगा, तो कहोगे सर नहीं। क्या हम प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, 2 से भाग किए तो मेरे पास क्या 64, फिर 2 से भाग किए 32, 2 से भाग किए 16, 2 से भाग किए 8, 2 से भाग किए 4, 2 से भाग किए 2, 2 से हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर हम लिखना चाहोगे तो 3 और 3 6 एक साथ, यानी कि 128 को 2 के पावर क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। क्लियर हो गया, यस सर। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया क्वेश्चन में कि ये आपका जो वैल्यू निकल के आया 128 जो निकल के आया था, ये आपका 2 के पावर कितना था, तो 128 को 2 के पावर कितना लिख सकते हो, 7। यानी यार एक बात बताओ, जीरो लाने के लिए हमको 2 5 चाहिए था। यस सर, आपने बोला सर 2 और 5 तो मेरे पास 2 तो निकल गया, 5 निकलेगा कहां से, तो कहोगे सर यहां से एक रिजल्ट बताओ। अरे यार कहाँ पेन गया, पेन कहाँ भाग गया, पेन पेन पेन, और आप बताओ यार कि मेरे पास
पेन भी भाग रहे हैं। हाँ, अब बताओ यार कि क्या ये जो संख्या का जो सीरीज दिया गया है, ये सारे के सारे जो सीरीज है ये आपका ऑड नंबर का सीरीज है। ऑड नंबर का मतलब है कि संख्या जो 2 से नहीं कटने वाला है। यस सर। तो बताओ ये इसमें 5 की संख्या क्या होगी, क्योंकि इसमें तो 5 तो ऑड नंबर है। यस सर। तो आप कहोगे सर इसमें 5 एक हो सकता है, दूसरा 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, 95 हो सकता है, इस तरह से होगा। यस सर। तो बताओ ये 5 की संख्या पहले कितना होगा, तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि फर्स्ट बार आपने निकाल कर लाया तो 5 के पावर कितना निकल के आया, 10। यार ये इसको तो आप कैलकुलेट करने से फायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया 5 की संख्या ऑलरेडी 10 है, अभी दूसरा बार भी 5 आएगा, यानी इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन था, तो कहोगे सर 7। और अभी आपने बताया सर लोएस्ट पावर जो होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगा, यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन दमदार है, यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन पूछा है 2024 में। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन की बात ही करना है। ये क्वेश्चन कितना क्वेश्चन और बच रहा है, ओह अच्छा 3 क्वेश्चन और बच रहा है। दमदार दमदार क्वेश्चन लास्ट में रखें सीक्वेंस वाइज में। अब यहाँ से यार एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसको पूरे आंख खोलकर फोकस करके इस पर ध्यान देना, फोकस इस तरह से फोकस कि आपका घबराना चाहिए, क्योंकि यार क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है। आपसे कहा गया क्वेश्चन में यार कि 1 के पावर मेरे पास 2 है, 2 के पावर मेरे पास 4 है, 3 के पावर 6 है, और 4 के पावर 8 है, 5 के पावर आपका 10 है, और 6 के पावर 12 है, और इस तरह से संख्या डॉट 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 जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, तो आप कहोगे सर ये 25 के पावर कहाँ तक है, 50 तक है। यस सर। अभी आपने बोला क्वेश्चन में कि सर इसको इस तरह से गुना किया गया, आपसे पूछा गया तो जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से एक चीज को ध्यान देना कि ये संख्या मेरे आप बताओ कि 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये सर, क्योंकि आप यहाँ से बताओ यार कि आप क्वेश्चन में यहां से लिख सकते हो, आप यहां से लेकर यहां तक ही देखो कि 2 की संख्या कितना आता है, वैसे 1 2 यहाँ भी बन रहा है, 1 2 यहाँ बन रहा है। तो बताओ यहाँ पर 2 की संख्या ऑलरेडी 3 बार आ चुकी है, और यहाँ पर 5 कितना बार आ चुका है, 1 बार आ चुका है। तो आपसे यहाँ से ये बात फ्रेंड में आपको ये बात पता चल गया कि सर इसमें 2 की संख्या जो होगी वो हमारी कम होगी, और 2 की संख्या ज्यादा होगी, और 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। और आपको हम बता चुके हैं कि जब 5 की संख्या कम होगी तो नंबर ऑफ 5 भी हमारा 0 हो जाएगा। यस सर। तो यार 5 की संख्या कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ पहले 5 निकालना होगा, कहोगे सर नंबर ऑफ 5 क्या निकालो, तो कहोगे सर 5 के पावर 10 होगा। यस सर। 10 के पावर 20 होगा। यस सर। 15 के पावर आपका 30 होगा। यस सर। 15 के बाद 20 के पावर है वो आपका 40 होगा। 25 के पावर 50 होगा। 30 के पावर 60 होगा, और 40 के पावर 80 हो जाएगी। 45 के पावर 90 हो जाएगी, और 50 के पावर 50 हो जाएगी। 50 तक था, ओह सॉरी ज्यादा तो था ही नहीं है, 25 ही तक था ना फिर समय। यस सर। तो यार इसकी तो जरूरत ही नहीं था यहाँ से। हमने क्या बोला कि जितना भी 5 के मल्टीपल में थे हमने क्वेश्चन में उठा लिया। कहोगे सर 5 के पावर 10, 10 के पावर 20, 15 के पावर 30, 20 के पावर 40, एक संख्या होगा 25। यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि 5 की संख्या यहाँ कितना निकल गया, 10, यहाँ कितना निकल गया, 20, यहाँ से कितना निकल गया, 30, यहाँ से कितना निकल गया, 40, और यहाँ से कितना निकल गया, 50। क्लियर? यस सर। आप कहोगे सर इस सबको जोड़ दो, यही आपका नंबर ऑफ 5 हो जाएगा। यस सर। 5 4 9 और 3 12 और 2 14, 1 15, मतलब ये आपका 150 हो गया। यस सर। अब एक बात और समझाओ कि सर आप यहां से बताओ कि ये 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, 25 था, लेकिन एक कंफ्यूजन फिर से बन गया। सर क्या? तो आपने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सर ये तो आपने संख्या निकाला, लेकिन एक कंफ्यूजन ये बन गया कि सर हमने 25 के पावर हमने 50 लिखा था,
यस। तो 25 के पावर 50 का मतलब ये हो गया कि सर 25 के पावर 50 में हम ये लिख सकते हैं कि हम 5 गुने 5 के पावर हम 50 लिख सकते हैं। कहोगे यस सर। तो क्या ये जो वैल्यू होगा 5 के पावर 50 और गुने 5 के पावर 50 होगा? यस सर। हम इस 50 में से एक आपकी संख्या जो था 50 हमने ऑलरेडी काउंट करके कहाँ लिखा है? यहाँ लिख दिया। तो क्या मेरे पास 50 एक संख्या और बच रहा है, यानी 5 की संख्या 50 और बच रही है? यस। तो 50 को और जोड़ेंगे यानी लास्ट में कितना होगा? तो कहोगे सर ये 200 हो जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ जीरो होगा, क्योंकि यार अब बाकी संख्या में नहीं बचेगा। कहोगे सर 20 में क्यों नहीं लिखे? तो कहोगे सर 5 गुने 4 था। सर 15 में क्यों नहीं लिखे? तो कहोगे सर 5 गुने 3 था, क्योंकि 3 की संख्या हमको बचा हुआ था। लेकिन 50 25 में लिखते हैं तो 5 गुने 5 था, 5 के पावर 1 50 निकाल चुके, दूसरा 50 बाकी था, यानी 200 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और है। अब ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का। यार खतरनाक का मतलब क्या? बस आग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि यार 1 के पावर 50, 2 के पावर 49, 3 के पावर 48 डॉट 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 48 के पावर 2 और 50 के पावर 1 में यदि आपस में गुना किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगी? तो आप कहोगे सर 1 के पावर मेरे पास 50 था, 2 के पावर मेरे पास 49 था, 3 के पावर मेरे पास 48 था, 4 के पावर मेरे पास 47 था, 5 के पावर मेरे पास 46 था, अब 6 के पावर मेरे पास 45 था। इस तरह से वो डॉट 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 कहां तक जा रहे? तो आप कहोगे सर मेरे पास 49 के पावर 2 था, 50 के पावर कितना था? 1 था। यस सर। आप यहां से बताओ यार कि इस दिए गए संख्या में क्या 2 की संख्या ज्यादा होगी? कहोगे सर यस, क्योंकि अपने 1 से लेकर 5 तक में 2 जो था ऑलरेडी 2 बार आया, लेकिन 5 एक भी बार ही आया। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 की संख्या ही हमारा नंबर ऑफ जीरो पर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ जीरो पर डिपेंड होगा। यानी कि 5 की संख्या निकालो, वो जो संख्या निकल के आवे वही नंबर ऑफ आपका जीरो होगा। तो कहोगे सर नंबर ऑफ 5 क्या होगा? नंबर ऑफ 5 क्या होगा? तो नंबर ऑफ 5 का मतलब ये हो गया कि 5 के पावर बेटा आपका 46 है। कहोगे सर ठीक है, 5 का मल्टीपल 10, 10 के पावर मेरे पास क्या निकल के आवेगा? तो 10 के पावर मेरे पास निकल के आवेगा 41। 15 के पावर कितना निकल के आवे? तो कहोगे सर 36। 20 के पावर कितना निकल के आवे? कहोगे सर 31। 25 के पावर कितना निकल के आवे? तो कहोगे सर 26। 30 के पावर कितना निकल के आवे? तो कहोगे सर 21। आगे जो बढ़ेंगे 35 के पावर कितना निकल के आवेगा? कहोगे सर 16। 40 के पावर कितना निकल के आवे? तो कहोगे सर 21। आपका वैल्यू हो जाएगा 45 के पावर कितना निकल के आवेगा? तो यार 21। ये आपका निकल के आवेगा 6। और आपको 50 के पावर कितना निकल के आवेगा? 1। सही है। हमने क्या बोला यहाँ से? ये आपका वो 21 था। सही है। हमने बोला क्वेश्चन में कि 5 की संख्या क्या लिखता? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 तक हमने लिख दिया। सही है। तो इसका मतलब 5 के पहली संख्या कितना निकल गया? तो आपको वैसे पहली संख्या आपका 46 था। दूसरी संख्या बेटा आपका क्या था? तो 41 था। तीसरी संख्या कितना? तो 5 की संख्या तो कहोगे सर 36 था। और चौथी संख्या कितना होगा? तो 31 होगा। और 25 के पावर 26 निकल के। लेकिन यार यहाँ से गौर करना धूम है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यस स्टॉप। यहाँ से एक बात बताओ यार कि ये 25 के पावर आपने बताया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताए कि सर 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 के पावर आप 26 लिख सकते हो। यस सर। तो क्या हम लिखना चाहेंगे तो 5 के पावर 26 गुने 5 के पावर 26 लिख सकते, जिसमें एक 26 आपने काउंट कर चुका है, तो दूसरा 26 फिर से निकल के आएगा। कहोगे यस सर। फिर से हमने 26 फिर निकल के आया। यस सर। यहाँ से बताओ यार कि यहाँ से कितना निकल गया? तो आपको सर 21। यहाँ से कितना निकल गया? 16। यहाँ से कितना निकल गया? तो 21। यहाँ से कितना निकल गया? 6। और यहाँ से कितना निकल गया? 1। यानी कि यह सभी संख्या को आपस में ऐड कर दो, यानी 5 की संख्या निकल जाएगा। तो देखो यार, अब देखो थोड़ा सा ऑप्शन क्या कहता है। एक मेरे पास 252 है, 262 है। हाँ अब एक चीज और यार लास्ट में यार, एक भी तो ऑप्शन देखे तो यार एक पॉइंट और समझ में आया। यार एक बात बताओ, 50 के पावर में 1 लिखे तो क्या 50 में मेरे पास भी तो 2 है? कहोगे सर कैसे? तो आप कहोगे सर 2 गुने 5 गुने 5 के पावर 1 है।
तो हम ये संख्या लिख सकते हैं 2 के पावर a गुने 5 के पावर a गुने 5 के पावर, यानी कि ये जो वैल्यू आपको लास्ट में होगा ये हमारा क्या होगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें करें सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, 2 है, 1 है, 6 है, 5 है, यानी कि यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा, हमको कैलकुलेशन ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो यार अब क्या करो, सबको जीरो लगाना स्टार्ट कर दो। कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको अगर 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 6 12, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और लास्ट में क्या निकल का है 2, यानी यार इस सभी संख्या का यूनिट डिजिट का प्रयोग करके हम निकालें 7 और 7 14, 14 2 16, और इधर से बताओ यार कि मेरे पास कितने निकल के आया, तो 14 2 16, 16 दूना 32, 32 का यूनिट डिजिट कितना 2, तो बताओ यार मात्र आपका एक संख्या है जिसपे यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 262 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि दिए गए संख्या को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें 5 की जो संख्या होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा और उसकी जो संख्या होगा 262 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है नहीं है, कहता व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट द प्रेसिंग द जीरो ऑफ द वैल्यू। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि यदि 30 के पावर 30 को दाहिने अंक से शून्य के स्थान पर दाहिने अंक पर क्या होगा, यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि यदि 30 के पावर 30 को यदि गुना पावर में को निकालकर वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू वाली जो संख्या निकल के आएगी उसके बाद जो जीरो के बाद जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी। तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं 30 को वो क्या करते हैं, तो 30 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। यस सर, इसके पावर 30 लिखेंगे। क्या यहां से लिखना चाहोगे तो 2 के पावर 30 गुने 3 के पावर 30 गुने 5 के पावर क्या लिख सकते हो, कहोगे 30 है। तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जीरो की संख्या 2 और 5 पर डिपेंड करेगी, यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से 5 निकालेंगे तो आपको लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट होगी वो हमारा ऑलरेडी कितना होगा 30 को, यानी 0 0 0 0 0 0 इस तरह से डॉट डॉट कहां तक जाएगी 30 को 0 जाएगी। अब मेरे पास बच के आया रिजल्ट क्या 3 के पावर 30, 3 के पावर 30। तो आप बताइए 3 के पावर 30 का दाएं स्थान पर पहला स्थान क्या होगा, यानी कि लिख सकते हैं कि सर 3 के पावर 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 3 के पावर 30 आपको दिया गया है, क्या हम 3 के पावर 30 को लिखना चाहेंगे तो आपने पिछले क्लास में बताई यूनिट डिजिट में कि यदि 30 वाली संख्या जो होती है उसमें संख्या 4 से भाग करते हैं, जो रिमेन बच के आता है उस संख्या के पावर लिखे, तो 4 से काट कर 64 या 28 रिमेन कितना बच गया 2, यानी कि 3 के पावर 30 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और ये वैल्यू कितना निकल के आया 9, यानी कि आप लिख सकते हो कि लास्ट में जीरो की संख्या ऑलरेडी 30 वो जीरो आएगा और उसके बाद जो पहली जो राइट साइड से फर्स्ट जो डिजिट होगा जीरो के बाद वो हमारा क्या होगा 9 आपका डिजिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए यार आज से ये जो सेशन था वो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, एक छोटा सा पॉइंट था। ये नंबर ऑफ जीरो में बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहने के बाद भी हमने क्वेश्चन में सोचा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए। तो नंबर सिस्टम का हर एक छोटा पॉइंट जो आपको बता दिए और इसी के साथ आज का ये सेशन लास्ट होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।